न्यूज़ अड्डा विज़न में आप सभी का स्वागत है। महिला आरक्षण बिल नई शक्ल में लोकसभा में पेश हो चुकी है। महिलाएं यहां तक यानी संसद भवन तक पहुंच रही हैं। हरियाणा से आई हैं और इनका रुख में जान लूँ। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमारी है। राकेश, इस बिल को जब पेश किया गया तो पहले आज़ादी जो मिली थी उसको और अब से जोड़ के हम देखें तो वाकई में नई आज़ादी मिली। बिल्कुल वाकई में नई आज़ादी है और महिलाओं के लिए मोदी जी हमेशा ही कुछ न कुछ नया करते आए हैं। ये एक मतलब ऐतिहासिक उनका कैसे आपके जीवन में कैसे बदलाव आया? बिल्कुल देखिए, महिलाओं को जब सम्मान मिलता है, कहीं अच्छी जगह पे महिलाएं पहुंचती हैं तो पूरे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। अभी आप देखते होंगे आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया था तो गांव में भी लोग बेटियों का कुआ पूजन करने लगे हैं, पहले कोई ऐसा नहीं था। पुरुषों की सत्ता पे कहीं ना कहीं हस्तक्षेप माना जा रहा तो है है। ही। देखो, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पुरुषों की सत्ता चली आ रही है, लेकिन अगर ये महिला आरक्षण बिल पूरी तरह से कारीगर होता है तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये महिला उनको डर क्यों? पुरुषों को डर क्यों? क्या देखो, उनकी दुकानदारी नहीं दुकानदारी नहीं है, आधी आबादी है, अपना आधा हिस्सा मांग रही है, तो थोड़ा सा इतना वक्त क्यों लगा है ना? आपके जहन में सवाल जरूर होगा। देखो, हमारे मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और उन्होंने एक अच्छी पहल की है, तो ये दिन से नहीं हो पाया तो अब हो जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगी और इतना अच्छा काम मैम इधर आइए। इस बिल तक आने में कई साल लगे। हाँ जी, आपको उम्मीद है कि बिल पास होगा? बिल्कुल होगा जी। कहते हैं कि पहले यहाँ पे पुरुष प्रधान देश था, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी राज में जो हमारी सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को एक सम्मान मिला है और मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि ये सम्मान हमारा आगे तक बढ़ेगा और औरतों को एक मान सम्मान मिलेगा। जो औरतें आज तक इस चीज़ के अधीन थी, पहले पर्दे में ही रखा जाता था औरतों को, लेकिन आज वो मान सम्मान की घड़ी आ गई है। इसके लिए मैं मोदी जी का बिल्कुल तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। अच्छा, हाँ जी। आपके जीवन में पर्सनल लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं तो क्या आप रिजर्व होगा, वो सीटें रिजर्व होगी, आप सीधे विधानसभा हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं सोनीपत से निगम पार्षद हूँ, तो मैं बड़ी खुशी है, हर्ष की बात है ये हमारी, क्योंकि जब कहते हैं आरक्षण मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सीट एक रिजर्व हो जाती है लेडीज़ों के लिए। इससे पहले जब भी कभी भी इलेक्शन होता था तो पुरुष प्रधान देश होने के कारण कई बार ऐसा होता था कि लेडीज़ चाहते हुए, हाँ जी, एहसान नहीं बोल सकते ये चीज़ का, सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों में क्या होता था कि आदमी अपने आप को प्रधान बना के और आदमी आगे चुनाव लड़ते थे, लेकिन ये जो एक्ट बना है इसके थ्रू एक लेडीज़ को एक सम्मान मिला है। उसमें जो ये पॉलिसी बनाई गई है ये बहुत अच्छी है कि जिसमें लेडीज़ों को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि हम कई जगह जब चलते थे तो पार्षद पति लिखा जाता था गाड़ी में। हाँ जी, पार्षद पत्नी जो है पार्षद है और हाँ पति जो है वो लिखते हैं। वो खत्म होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। जिस टाइम पे अगर एक, जैसे मैं निगम पार्षद हूँ, जब हम चलते हैं तो हमें एक सम्मान मिलता है कि ये नगर पार्षद है, लेकिन कई जगह ऐसा होता था कि नगर पार्षद औरत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नगर पार्षद औरत होती थी लेकिन उसके हस्बैंड यूज़ करते थे, लेकिन नहीं, एक पहचान वो औरत की है तो वो पहचान उसे मिलनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, इससे ऐसा हो जाएगा क्या? अभी आपको लगता है कि सांसद बनेंगे, आप विधायक बनेंगे, आप खुद ही काम करेंगे या आपके पति काम करेंगे? भैया हम खुद काम करेंगे। अच्छा, ऐसा लगता है, हो सकता है क्या? हो सकता नहीं, हो गया। क्योंकि हरियाणा में कहा जाता है कि पुरुष बहुत ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद पॉलिटिक्स करती है, अच्छा। तो मैं खुद पॉलिटिक्स करती हूँ। मैंने भी निगम का इलेक्शन लड़ा, नहीं पाया। हो नहीं पाता। हाँ जी, तो हम खुद निगम काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना? बिल्कुल, हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं है और हमें पता नहीं। सिचुएशन पूरी बदलेगा। हाँ, सिचुएशन पूरी बदली है बिल से और ज़्यादा। हाँ। और मोदी राज के ऐसे ऐसे बिल थे जो कि मोदी सरकार लेके आई है, जो मतलब कांग्रेस 70 साल से नहीं हो पाए थे, वो मोदी राज में आई है। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। अभी हमारे हरियाणा से सिर्फ एक महिला सांसद है, यही तो मैं कहना ठीक चाहता है, और वो हम पे एहसान करके एक महिला को टिकट दिया गया था कि आपकी एक महिला को टिकट दिया गया, ठीक है ना। अभी हम हक से हमें कम से कम तीन सीट हमें मिलेंगी, कम से कम 3 सीट।
दिल्ली में यही कहानी है, पूरे देश में तो बिल्कुल यही पूरे कहानी देश में यही कहानी है। तो जितना 33% हमें मिलेगा हमारे हक से मिलेगा, किसी की दया से नहीं मिलेगा। दया की, ये दया वाली शब्द मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि अभी तक दया ही की जाती है। हाँ जी। ठीक है, आप अगर कॉलेज से आ रही हैं तो आपको आपके लिए जगह दे दी गई, या उसमें SC या फिर रिजर्व सीट हो गई इस वजह से दे दी गई, वो कहानी खत्म। बिल्कुल होगी। और नई शक्ल में लोकसभा भी हाँ जी, क्योंकि देखो बहुत टाइम से ये कहा जाता है कि औरत कंधे से कंधा मिला के आदमी के साथ चलती है। जब ये कहावत बनाई गई है वो कहीं ना कहीं धरातल पे भी हुआ है। तो जब औरत कंधे से कंधा मिला के चल रही है तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकती? पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकती? या वो हाँ मंत्री जी, क्यों नहीं बन एक सकती? औरत घर को चला सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, तो ये लाइन क्यों पुरुषों नहीं से चला ज़्यादा काम सकती? कर बिल्कुल सकती है, बिल्कुल करती है। हाँ जी, औरत हर तरह से परफेक्ट है। कहते हैं ना कि भगवान ने भी कोड गिफ्ट किया है औरत के नाम पे कि वो सब चीज़ें सब सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात डर है। क्यों था, ये मतलब जानना चाहेंगे हम। नहीं, डर नहीं था। डर नहीं था। हाँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि पहले बहुत सारी लेडीज जैसे घर में कामकाज में लगी जाती थी, तो वो शायद उनका दायरा एक सीमित हो गया था। एक और जो नहीं, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी। मुगल काल में हमारे यहाँ जैसा माहौल हुआ उसके बाद से औरतें पर्दे में रहने लगी। अदरवाइज वैदिक काल में हमारे यहाँ औरतें हमेशा ऊपर के पदों पे रही है, विदुषी महिलाएं रही हैं, लॉरेट रही हैं हमारी महिलाएं। तो अभी क्या है, फिर से पुनः भारत जब विश्व गुरु की श्रेणी पे पहुंच रहा है तो महिलाएं दोबारा से ऊपर जा रही हैं। जितना महिलाओं का सम्मान होगा उतना देश आगे बढ़ेगा। एक और सवाल कि कई पुरुष सांसद उनसे चर्चा हुई, उन्होंने रिजर्वेशन की वजह से कई पार्टियाँ ऐसी हैं जो बिना पढ़ी लिखी जो भी, जैसे आपने राबड़ी देवी को सुना होगा, वो इस बिल का विरोध वो खुद CM रह चुकी है, महिला CM रहने के बाद भी वो विरोध कर रही है। तो आपको लगता है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से जो लोग राजनीति में आते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का अपनी विरासत ना चली जाए इसलिए उनको डर रहता है, कहीं ना कहीं इसलिए हो सकता है। महिला को विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महिला को सबसे पहले सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज के टाइम में लेडीजें कम नहीं रही, सबसे ज़्यादा हो बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। जब गार्जियन या सरकार हमें बराबरी का हक दे रही है तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको डर है क्या कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिना पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत अच्छा नेतृत्व करती हैं, ऐसा नहीं है। पूरा घर चलाती हैं, बच्चे संभालती हैं, पति से अच्छे बच्चे संभालती हैं महिलाएं। जो परिवार की पार्टी है उनको ज़्यादा परेशानी है, जो परिवार ऐसे लोगों को परेशानी हो सकती है जिनको है कि उनको उस परिवार स्पेसिफिक परिवार का सदस्य होने की वजह से जिनको जगह मिली, हो सकता है उनको कहीं डर हो, लेकिन हमारे यहाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बिल को राज्यसभा में पास करते हुए इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ताकि 2024 चुनाव में से लाभ हो। महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना भी चाहिए। इस बिल को आने में पास होने के बाद इम्प्लीमेंट होने में वक्त लग सकता है, आने में कितनी सारी 70 साल का वक्त लग गया। एक महिला को अधिकार देने में इतना वक्त लगता है और इतने डर है पुरुषों को, तो ये डर पुरुषों की अपनी जगह जायज़ हो सकती है कि उनकी सीटें उनकी सत्ता पे कहीं ना कहीं ये काबिज होंगी और समान अधिकार की बात करती रही हैं, करेंगी और फिर वो उस सत्ता पे भी काबिज होंगी। तो अपने मानसिकता को बदलने की भी ज़रूरत है। नमस्कार, हमारे न्यूज़ अड्डा विद सुमन को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। नमस्कार।